गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि अभी मैं 15 दिन के टूर पर हूँ और सिद्ध मुनियों से सभी भेंट कर रहा हूँ। उनके अनुभव मैं आप सभी को साझा करूँगा। आने के उपरांत आज मैं आप सभी को सुना रहा हूँ कि भगवान प्रभु श्री राम का भरत जी से मिलाप हो चुका है चित्रकूट में, और वो सभी ऋषियों और मुनियों का कल्याण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे यहाँ पर श्री राम जी जो हैं अगस्त मुनि के आश्रम पर आ गए हैं और उनसे कह रहे हैं कि हे मुनिवर, तुमसे कोई दुराव नहीं है, तुमसे मैं कुछ छुपाना भी नहीं चाहता। मुझे कहीं ऐसा निवास स्थान बताइए जहाँ पर रह करके मैं जो मुनियों को द्रोही हैं, दुश्मन हैं, मुनियों को सताते हैं, उनका मैं विनाश कर सकूं। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। अब तो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि का जानी। ए वर मांगहु कृपा निकेता, बसव हृदय श्री अनुज समेता। इस प्रकार से अगस्त मुनि श्री राम जी को उत्तर देते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अपने अनुज सहित मेरे हृदय में वास करो। और उसके बाद अगस्त मुनि जी का और श्री राम जी का बहुत मधुर संवाद होता है। बाद में अगस्त मुनि जी कहते हैं कि हे राम, आप पंचवटी में निवास करो, बहुत उत्तम है आपका वहाँ पर निवास करना। अगस्त मुनि जी श्री राम जी से पंचवटी की सुख और सुविधा का व्याख्यान पूरी तरह विस्तार पूर्वक समझाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, यहाँ से कुछ दूर दक्षिण की ओर पंचवटी नाम का एक मनोहरी स्थान है। वहाँ पवित्र गोदावरी बहती है, अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष हैं और पक्षियों का कोलाहल मधुर संगीत सुनाता रहता है। आप वहीं जाकर विश्राम करिए, वहीं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि पंचवटी से आगे राक्षसों की ही छावनी है। इस प्रकार से अगस्त मुनि जी समझाते हैं। अगस्त मुनि जी की वाणी को सुन करके श्री राम जी उनके चरणों में प्रणाम करके और आज्ञा मांगते हैं। तब अगस्त मुनि जी श्री राम जी को दिव्य शास्त्र भेंट करते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेंगे। श्री राम जी अगस्त मुनि को बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चले राम मुनि आये सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। श्री राम जी जैसे ही पंचवटी पहुँचते हैं, सबसे पहले उनकी भेंट किससे होगी? जटायु से। और वो भेंट किस प्रकार से हुई थी वो मैं आप सभी को बता दूं। जटायु जी वहाँ पर बैठे हैं और लक्ष्मण जी की नज़र पड़ती है। लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, अरे भैया, वो सामने देखिए, क्या है? मुझे तो लगता है कि कोई मायावी राक्षस भेष बदले हुए बैठा है, मैं इसे अभी ठिकाने लगा दूं। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ऋषिवर विश्वामित्र जी के शब्दों को भूल गए हो क्या? उन्होंने क्या कहा था? दूसरों के मन के भावों को जाने बिना उस पर वार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। जटायु के पास आकर श्री राम जी कहते हैं कि हे गीधराज, यदि आपको कष्ट न हो तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। श्री राम जी की ये मधुर वाणी और परिचय पाकर जटायु बहुत खुश हो गया और बोला, ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हारे पिता से देवासुर संग्राम में मेरी मित्रता हुई थी। मेरा नाम जटायु है। श्री राम जी कहते हैं कि मेरे अहोभाग्य हैं जटायु महाराज। आज से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मानो मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए हों।
और हम फिर से सनात हो गए। लक्ष्मण, यहीं पर्णकुटी बनाओ। इस प्रकार से श्री राम जी लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि अब मैं यहीं निवास करूंगा, यहीं पर कुटी तैयार करो लक्ष्मण। पंचवटी में लक्ष्मण जी कुटी बनाकर तैयार कर देते हैं। सीता और राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण लिए दूर खड़े हैं। राम ने कहा कि प्रिय, देखो ये प्राकृतिक का रंग, पंचवटी का दृश्य कितना सुंदर है, कितना सुंदर बनाया है प्रकृति ने पंचवटी को। सीता जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ स्वामी, वास्तव में पंचवटी प्राकृतिक शोभा में मेरा भी मन लुभा रही है। मेरा भी दिल यहाँ कुछ दिन रहने को कर रहा है। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनना कि समय बहुत बलवान होता है और कैसे करवट ले लेता है। अब यहीं से कथा जो है किधर चली जाएगी, सुनिए बहुत ध्यान से। सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। सूपनखा जो है पंचवटी में एक बार आती है और राम और लक्ष्मण जी को देख करके दोनों लोगों को मोहित हो जाती है। अब यहाँ पर हम ये बता दें, अगर वो पवित्र चित्त से भगवान श्री राम जी के पास आती और कह देती कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो भगवान श्री राम जी जिस प्रकार से उसको मना करेंगी उस प्रकार से मना नहीं करते। कुछ न कुछ रास्ता अवश्य ही निकाल लेते हैं। ईश्वर जो है अपने भक्त की इच्छा किसी न किसी सूरत से अवश्य पूरी कर देता है, अगर उसकी भावना पवित्र है। लेकिन वो जो है वासना के वशीभूत होकर के आए थे। राम और लक्ष्मण जी दोनों को देख करके विकल हो गई थी। देख ही विकल भई युगल कुमारा, मतलब दोनों को देख करके वो विकल हो गई थी। और श्री राम जी से क्या बोलती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विध लिख्यो बिचारी। सूर्पनखा की बात को सुन करके ब्रह्मा जी यहाँ भयभीत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे ये तो मुझे भी बदनाम कर रही है। मैंने कब लिखा है कि इसके समान कोई स्त्री नहीं है। चलो श्री राम जी के समान पुरुष नहीं, ये तो मैं मान सकता हूँ, किंतु ये हमको क्यों बदनाम कर रही है? ये तो भगवान के सामने मुझे बदनाम कर देगी। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी सोच में पड़े हुए हैं। सूर्पनखा जो है अत्यंत मनोहर रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास आती है और पूछती है कि हमारी पंचवटी की शोभा बैकुंठ से ही बढ़कर नजर आ रही है, कौन हो तुम? सूर्पनखा की बात को सुनकर श्री राम जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र हूँ। सूर्पनखा, तुम्हारा नाम क्या है? श्री राम जी गंभीर होकर उत्तर देते हैं, मुझे राम कहते हैं और मेरे साथ भाई जो है उसका नाम लक्ष्मण है और ये मेरी पत्नी, इसका नाम सीता है। श्री राम जी जो हैं अपना पूरा परिचय उसको बता देते हैं। सूर्पनखा उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, मैं जगत प्रसिद्ध लंकापति महाराज रावण की बहन सूर्पनखा हूँ। श्री राम जी आश्चर्यचकित होकर बोले, इस कुटी की ओर तुम कैसे आई हो? श्री राम की बात को सुनकर सूर्पनखा कहने लगी, मुझे हर जगह आने जाने की छूट है, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। और इठलाते हुए अंगड़ाई लेकर के कहती है कि तुम्हें खुशी होगी कि मैं पति की तलाश में फिर रही हूँ। राम जी ने विस्मय होकर कहा कि क्या तुम्हारा अभी तक विवाह नहीं हुआ है? सूर्पनखा बोली,
कि मेरे विवाह योग्य कोई दुनिया में आज तक मुझको वर नहीं मिला जिसके साथ मैं अपना विवाह कर लेती। कोई मेरे मन को नहीं भाया, किंतु आज मुझे लग रहा है कि मेरी मन की लालसा जो है पूरी हो जाएगी। तुमको देख करके मेरा मन कुछ कुछ तुमसे विवाह करने के लिए कह रहा है। इस प्रकार से शूर्पणखा जो है शर्माते हुए श्री राम जी से बोली। क्या कहती है शूर्पणखा? तुम कुछ कुछ मेरे लायक हो, पति बनकर मुझसे प्यार करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, तुम मुझको अंगीकार करो। शूर्पणखा की इस बात कड़वी वाणी को सुन करके श्री राम जी कुछ क्रोधित होकर कहते हैं कि कैसी बातें करती हो आप, शर्म नहीं आती? पर पुरुष से तुम्हें ये बातें करते शोभा नहीं देती। शूर्पणखा फिर मुस्कुरा करके बोलती है, किंतु मैं आपको पर पुरुष समझूं तब? मैं तो अपना पति मान लिया है आपको। राम, तुम्हारी इच्छा जो है वो अनुचित है देवी, आप यहाँ से अभी अभी चली जाइए। शूर्पणखा मुस्कुरा करके फिर कहती है कि इतने कटु वचन बोलकर इस भेष में शोभा नहीं देते आपको। राम जी, हम कटु वचन बोलने के इच्छुक नहीं थे, आप अपनी राह लीजिए। श्री राम की कटुवाणी को सुनकर शूर्पणखा जो है मुस्कुरा करके लंबी सांस खींच करके कहती है कि मेरी राह पहले बहुत अंधकार में थी, किंतु तुम्हारी सुंदर छवि के प्रकाश ने उसे प्रकाशित कर दिया है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। श्री राम जी कहते हैं, सुंदरी, तुम समझती नहीं हो क्या? हम कुमारे नहीं हैं, विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़कर अन्य सबको माता और बहन के समान समझते हैं। इसलिए तुम्हारी ये आज्ञा और इच्छा हम पालन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हम आर्य पुरुष हैं, धर्म खंडन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते अपना धर्म खंडन। शूर्पणखा क्रोधित हो जाती है और व्यंग वचन कहती है, ये बात है, यदि मैं अपना रास्ता साफ कर दूं तब? राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं, कैसे? तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी देवी। लक्ष्मण की ओर इशारा करके, वो देखो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े वीर और पराक्रमी हैं। सीता की ओर देखकर कहा, और विशेषता ये है कि वे बिल्कुल अकेले हैं। श्री राम की बातों को सुनकर शूर्पणखा जो है वो लक्ष्मण जी के पास पहुँचती है। हे गोरे, मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो? वे तो हैं ब्याहे हुए, किंतु तुम कुंवारे हमको लगते हो गया ब्याह उनका देखो, वो कैसा अब सुखदाई है। तुम करो हमारे साथ ब्याह, ये इच्छा मन में आई है। इस प्रकार से शूर्पणखा कहती है लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तब शूर्पणखा कहती है कि मैं भी सेविका बनकर ही रह लूँगी तुम्हारे साथ। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, किंतु ये मेरे लिए शोभा नहीं देता। शूर्पणखा झुंझला कर बोली, आखिर क्यों नहीं शोभा देता? लक्ष्मण जी कहते हैं कि एक दास होकर सुख या आराम की इच्छा करना उसी तरह से है जैसे भिखारी होकर मान सम्मान की, और लोभी होकर दान की, और मूढ़ होकर ज्ञान की इच्छा करना हो। शूर्पणखा क्रोधित होकर कहने लगी कि फिर तुम्हारे उपदेश जो हैं सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तुम सब मेरे राज्य में रहते हो और मेरे हुक्म की अदुली करते हो। और श्री राम के पास पुनः आती है, अपना गुस्सा प्रकट करती है। श्री राम जी मुस्कुरा करके फिर कहते हैं कि देवी, तुम व्यर्थ भटक रही हो, इसमें तुम्हारे नारी धर्म का नाश हो जाएगा। शूर्पणखा क्रोधित होती है और कहती है
कि ये पाठ अपना विवाह कराने से पहले भी पढ़ा था क्या? तब नारी धर्म का नाश नहीं हुआ था क्या? इस प्रकार से शूर्पणखा क्रोध करती है। राम झुंझला कर कहते हैं, देवी मुझे माफ़ करो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं विवाहित हूँ, अब तुम जा सकती हो। शूर्पणखा क्रोध में भर आई और उसने सोचा कि अब मैं इसकी पत्नी को ही नष्ट कर दूँ, तब तो ये मेरा जो है ख्याल अवश्य करेगा। और इस प्रकार से शूर्पणखा जो है वो भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर लेती है। क्रोध करके सीता जी को मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ पड़ती है। जब ये लक्ष्मण जी देखते हैं तो उनके क्रोध का पारा चढ़ जाता है। शूर्पणखा का वध करने के लिए लक्ष्मण जी की प्रबल इच्छा होती है। श्री राम जी लक्ष्मण जी की इच्छा को भांप जाते हैं और वो इशारा करते हैं। श्री राम जी के इशारों को समझकर लक्ष्मण जी शूर्पणखा से कहते हैं कि अभी मैं तुमको ठिकाने लगा देता हूँ। शूर्पणखा सोचती है कि लक्ष्मण जी तैयार हो गए हैं विवाह के लिए। वो मुस्कुराकर कहती है कि क्या क्या आप मेरा सचमुच कल्याण कर देंगे? लक्ष्मण जी बोले, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। शूर्पणखा मुस्कुराने लगी, बहुत खुश हो गई। अंदर अंदर सोचने लगी कि चलो बड़ा नहीं छोटा ही कम से कम तैयार हो गया विवाह के लिए। अब शूर्पणखा जो है लक्ष्मण जी के इशारों पर नाचने लगी। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से कहा, सीता माँ की ओर इशारा किया, ये देवी जी से अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगो अपनी नाक को रगड़ करके। शूर्पणखा के मन में लक्ष्मण जी से विवाह के लड्डू फूट रहे थे। शूर्पणखा हर बात के लिए तैयार थी। वो सीता जी की ओर नाक रगड़ने के लिए, क्षमा मांगने के लिए बढ़ी। लक्ष्मण जी कहने लगे, ऐसे नहीं, अपना धनुष जो है वो लिटा दिया और कहा कि हाथ जोड़ करके नाक रगड़ो। जैसे ही शूर्पणखा ने अपनी नाक रगड़ी, लक्ष्मण जी पुनः बोले, कहा कि ऐसे नहीं बोलो कि देवी सीता मुझे माफ़ कर दो। शूर्पणखा ने नाक रगड़ते हुए कहा कि हे देवी मुझे माफ़ कर दो। इसी बीच लक्ष्मण जी ने अपना धनुष खींच लिया और शूर्पणखा की नाक जो थी वो पूरी कट गई उस डोरी से। शूर्पणखा पीड़ा से चिल्लाती हुई आहें भरने लगी और कहने लगी, हाय मैं मर गई, मैं मर गई, मेरे साथ छल हुआ है, छल हुआ है। और वो कटी हुई नाक अपने हाथ में उठा करके बहुत ही क्रोधित हो करके उसके दिल में प्रतिरोध की ज्वाला भड़क उठी और उसने चेतावनी भरे लहजों में कहा कि हे तपस्वियों, मैं तुमको सुख चैन से रहने नहीं दूंगी, नहीं रहने दूंगी सुख चैन से। और साथियों, इसी घटना के बाद राक्षसों का विनाश श्री राम जी के हाथों शुरू हो जाएगा। बहुत भयंकर भयंकर लड़ाइयाँ होंगी। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। किंतु साथियों, अब हम श्री राम कथा के वीडियो हफ्ते में 1 से 2 बार ही आपको सुनाएंगे और बाकी हम आप सभी को आध्यात्मिक ड्रीम की बातें सुनाएंगे। सुनते रहिए, धन्यवाद। हाँ, और ये भी ध्यान से सुनना दोस्तों कि लक्ष्मण जी ने कैसे अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए शूर्पणखा की नाक को बिना उस पर हाथ डाले हुए काट दिया था अपने धनुष की डोरी से। धन्यवाद।